दोस्तों, असली रुद्राक्ष की पहचान क्या होती है आज हम आपको दिखाने वाले हैं। और ये हम रुद्राक्ष खरीद कर लेकर आए हैं। अभी उज्जैन महाकाल गए थे तो वहां से मैंने ये अलग अलग मुखी के रुद्राक्ष होते हैं। तो हमें रुद्राक्ष कैसे धारण करना चाहिए, क्या महिलाएं पीरियड में रुद्राक्ष पहन सकती हैं कि उन्हें उतार देना चाहिए, और सबसे अहम बात कि रुद्राक्ष की पहचान हम कैसे करें। ज्यादातर लोग वाटर टेस्ट करते हैं पानी में डाल के, तो वो भी हम आपको डाल के दिखाएंगे कि आपका जो रुद्राक्ष है वो हम कैसे चेक करें, और क्या हम अपने पूजा मंदिर में रुद्राक्ष रख कर पूजन कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि जो रुद्राक्ष की उत्पत्ति है, अक्सर हम कहते हैं कि भगवान शिव का स्वरूप है। तो स्वरूप क्यों कहा जाता है? क्योंकि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के, कोई कहता है अश्रुओं से हुई थी और नेत्रों से हुई थी, यानी आंसू भी तो आंख से ही निकलते हैं ना, तो ये अश्रुओं से हुई थी। तो अब ये रुद्राक्ष बहुत ही शुभ माना जाता है, पवित्र माना जाता है। इसे हम अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए अपने गले में धारण भी करते हैं, अपने बच्चों को हम पहनाते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी है इसके लिए रुद्राक्ष धारण किया जाता है। तो क्या गर्भवती महिलाएं भी पहन सकती हैं? और पूजन अर्चन में कौन से मुखी का रुद्राक्ष हम रख सकते हैं, यानी कि रुद्राक्ष से संबंधित बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहले आप रुद्राक्ष देख लीजिए। ये 3 रुद्राक्ष हैं, छोटे बड़े करके हैं। तो पहले मैं आपको टेस्ट ही दिखा देती हूँ, क्योंकि जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं तो बहुत छानबीन करते हैं, उसके बाद भी हम लोग के साथ धोखा हो जाता है। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा छानबीन तो हमने नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा ये ट्रस्टेड है। वैसे तो यदि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन है और आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए, जैसे कि जो आपका एक मुखी रुद्राक्ष होता है, गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है, इन सब में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो उन्हें आप लैब टेस्ट करा कर ही ले, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, पहले ही मैं आपको बता दूं। और जैसे कि बहुतायत ज्यादातर संख्या में मिलता है आपको 5 मुखी रुद्राक्ष, बहुत महंगा नहीं होता है, 50 रुपए के अंदर आपको आराम से मिल जाएगा, और अपने बच्चों के गले में आप 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करा सकते हैं। तो ये हमारा 5 मुखी ही रुद्राक्ष है, आप देख सकते हैं। और इसे कैसे पहचाने, सबसे वो होता है कि बहुत सारा लकड़ी का भी होता है, तो जो इसका ये जो बाहरी आवरण है, जो ये इसके ऊपर है, तो ये जो खुरदरापन होता है, अगर मशीन से बना होगा तो वो एक बराबर होगा, और यदि फलों से यानी कि पेड़ से निकला हुआ होगा तो ऊपर नीचे होगा, यानी कि बराबर नहीं होगा। बस ये छोटी सी पहचान आपको बता सकती है। जैसे ये रुद्राक्ष देखिए, तो ये बराबर नहीं है, ठीक है। और इसको पहनने से पहले भी आपको कुछ अभिमंत्रित करना पड़ता है। तो पहले आप देख लीजिए टेस्ट। तो हमने ये पानी ले लिया है, और आपके सामने ही पानी मैंने भरा कि नहीं मुझे याद नहीं, क्योंकि वीडियो में फिर से मैं भर देती हूँ। तो ये देखिए, इसमें ये इस तरीके से हम पानी डालेंगे, और हम अपने एक एक रुद्राक्ष इसमें डालेंगे। तो इसको ऐसे रख लेते हैं। ये देखिए, ये पहला मैंने डाला, ये दूसरा, और ये छोटा वाला है, ये है तीसरा। तो ये तीनों रुद्राक्ष आपके सामने हैं। ये देखिए, बिल्कुल भी ये ऊपर नहीं आ रहा है, बिल्कुल तले से बैठ गया है। तो ऐसा माना जाता है कि जो रुद्राक्ष पानी में बैठ जाता है तले में, वो असली होता है। तो मैंने ऐसे ही इसको टेस्ट किया था घर आके। ये देखिए, तो ये बिल्कुल बैठ गया है पानी में, कहीं से भी कुछ भी हिलाने डुलाने पे ये उठ नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये सही है। यही पहचान लोग ज्यादातर ऐसा करते हैं, वरना आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गौरी शंकर रुद्राक्ष जो होता है वो सभी मनोकामना पूर्ति करता है, और यदि आपको सही मिले तो उसे आप लैब टेस्ट करा कर ही ले, वो आपके लिए ज्यादा हितकर होगा, ठीक है। अब ज्यादातर जैसे जहाँ भोलेनाथ का मंदिर रहता है, या हम बोले कि नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर दर्शन करने गए हैं, तो वहां पर भी सही रुद्राक्ष लैब टेस्ट करा के आप ले लीजिए। ये तो हो गया कि हम रुद्राक्ष की टेस्ट पहचान कैसे करें। आपको वीडियो कैसी लग रही है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो शेयर जरूर करिएगा।
और दोस्तों अभी मैं आपको वीडियो बनाने के लास्ट में भी दिखाऊंगी कि इसका क्या रिएक्शन है, यानी कि इतनी देर से पानी में है तो क्या है। इसी तरह से माला भी आप टेस्ट कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पर हम ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का जप कर सकते हैं, सभी देवी देवताओं का, भगवान विष्णु के भी किसी स्वरूप का, माता के, लक्ष्मी माता के, सरस्वती माता के, माता दुर्गा के मंत्रों का तो जब हम करते ही हैं, इसलिए रुद्राक्ष की माला आपके घर में जरूर होनी चाहिए। और जितने मेंबर हैं उतनी ही माला होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही माला से पूरा परिवार जप कर रहा है, उससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है। कहते हैं कि अपना माला और अपना आसन होता है, जिससे आपकी ऑरा की शुभता आपको अधिक मिले। ठीक है, तो डराना भी नहीं है। वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप डर जाइए या किसी कंफ्यूजन में रहिए, आपको सही जानकारी होनी चाहिए। दूसरी अहम बात कि जो माला हम धारण करते हैं, मान लीजिए आप रुद्राक्ष का माला लेकर आए हैं, तो धारण करने के क्या नियम हैं वो तो हम बताएंगे ही। साथ ही आप जो माला पहनते हैं उसको जप नहीं कर सकते, ये पहले ही बता दूं कि जो हमने पहन लिया है ये नहीं कि उतार के उसको आप जप कर लीजिए फिर पहन लीजिए, नहीं, पहले आप उसे अभिमंत्रित जरूर कर सकते हैं। अब रुद्राक्ष की माला आप कभी भी लाएंगे, क्योंकि आप जब भी ट्रैवल पे गए हैं, आपका प्रोग्राम बन गया और आप निकल गए, लेकर आए, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन पहनने के लिए कुछ खास दिन अच्छे बताए गए। वैसे तो देखिए, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। कभी भी आप अच्छा काम करेंगे वो आपके लिए अच्छा ही होगा, लेकिन शुभ तिथियों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो उसका बेनिफिट हमें और अधिक मिलेगा। और ज्यादा की लालच में हम लोग रहते ही हैं कि ज्यादा मिले और मिले, ईश्वर की कृपा तो सबसे अधिक होती है, तो इसलिए आप ये ध्यान रखेंगे। अब धारण कब करें, तो देखिए श्रावण के महीने में तो पूरे सावन ही आप रुद्राक्ष कभी भी लाके धारण कर सकते हो। और वैसे आप त्रयोदशी के दिन, या हम बात करें पूर्णिमा के दिन, या फिर हम बात करें सोमवार के दिन, या फिर चतुर्दशी जिसे शिवरात्रि कहा जाता है, हर महीने आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो आप इन तिथियों में भी पहन सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब आप माला लेकर आए हो और उसके बाद उसे कैसे अभिमंत्रित करें, तो पहले लाए हैं उसको शुद्ध जल से धो लीजिए और गंगा जल से धो लीजिए। उसके बाद उसको शुद्ध घी में भिगो दीजिए। अब देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं घी में और बहुत सारे लोग कहते हैं तेल में, लेकिन घी में भिगोना ज्यादा अच्छा होता है। घी आप गर्म कर लीजिए, शुद्ध देसी घी, और उसमें उसको भिगो दीजिए। 2 दिन के बाद आप उसे निकालें और फिर उसे गुनगुने पानी से धोएं, क्योंकि वो जो उसके अंदर ऐसे आप देखेंगे तो इसमें ऐसे गड्ढे गड्ढे होते हैं, उसमें घी भर जाता है। तो क्योंकि मेरा बेटा लेकर आया था ना सदगुरु के आश्रम से रुद्राक्ष की माला, वो पहनता है, तो वो घी में तो उसका निकल ही नहीं रहा था, परेशान था। तो फिर मैंने उसको गुनगुने पानी में डाल के उसका ब्रश से, जिससे उसका घी अच्छे से निकल जाए, फिर कपड़े से पोंछ कर और फिर उसको अभिमंत्रित अष्टगन तिलक और अक्षत पुष्प चढ़ाकर भगवान शिव को भेंट किया। शिवलिंग के पास या शिव परिवार की फोटो है वहां पर आपको रख देना है, और कम से कम 24 घंटे तक वो माला रहनी चाहिए। और 108 बार आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। आप उसी माले पर भी कर सकते हैं, या आपका ये एक रुद्राक्ष है तो आप भगवान शिव के चरणों में रखकर स्वयं मंत्रों से अभिमंत्रित करें, धूप दीप दिखाएं, और फिर 24 घंटे के बाद ईश्वर के चरणों में रहने के बाद दूसरे दिन लाल धागे में आप पहने। ठीक है, रुद्राक्ष की माला कभी भी आप काले धागे में ना पहने, लाल या पीले धागे में पहने, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये धारण करने के कुछ खास नियम होते हैं। महिलाएं पहन सकती हैं, पुरुष, कन्याएं, सब आप इसे कभी भी पहन सकते हैं। जैसे कि तुलसी की माला हम कभी उतारते नहीं हैं गले में, चाहे आप पीरियड में हो, चाहे प्रेगनेंसी में हो, चाहे कभी भी हो, तो आप इसी तरह से रुद्राक्ष की माला भी धारण कर सकते हैं और उसका शुभ परिणाम आपको मिलता ही मिलता है। सिर्फ ध्यान रखना है कि असली रुद्राक्ष हो, नकली ना हो। और इतनी देर में आप लोगों के लिए वीडियो दे रही थी, तो देखिए एज इट इज, जैसे मैंने इसको रखा था सेम वैसे ही है। आप इसको कुछ भी करें तो इसका मतलब ये असली रुद्राक्ष है, और ये 5 मुखी रुद्राक्ष था। इसको कैसे पहचानते हैं एक बार आप थोड़ा सा समझ लीजिए। वैसे हमारे बहुत सारे भाई बहन इसको पहचानते ही होंगे। ये देखिए, जहां पे ये होल बना है, इसके
किनारे पे आपको धारियां दिख रही हैं, बस इसी को हमें काउंट करना होता है। तो 5 धारी है तो 5 मुखी, 4 धारी है तो 4 मुखी, इस तरह से। और बहुत पहले मैंने इस पर डिटेल में भी वीडियो बनाई थी कि कौन से मुखी रुद्राक्ष किस देवी देवता को रिप्रेजेंट करता है और किस मनोकामना के लिए होता है। तो प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।